एक छोटे से शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। गांव की सुबहें बहुत सुंदर होती थीं, पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में लहलहाती फसलें और लोगों की सादगी भरी जिंदगी। अर्जुन भी उसी गांव का हिस्सा था। वह पढ़ाई में तेज था, समझदार भी था और उसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह भी थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह अपने खाली समय को कभी महत्व नहीं देता था। जब भी उसे थोड़ा समय मिलता, वह घंटों मोबाइल चलाता रहता, कभी बिना वजह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता, तो कभी दोस्तों के साथ यूं ही इधर-उधर घूमता। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसके सपने सिर्फ सोच तक सीमित रह गए। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत का आगमन हुआ। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। लोग कहते थे कि वे किसी के भी मन की उलझन सुलझा सकते हैं। अर्जुन के मन में भी एक बेचैनी थी। वह कुछ करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहां से करे। वह संत के पास गया और बोला, बाबा, मेरे अंदर कुछ करने की आग है, लेकिन मैं हर दिन वही करता हूँ। मेरा समय यूं ही निकल जाता है। मैं क्या करूं? संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे मिलना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अर्जुन पूरी रात सोचता रहा, आखिर बाबा उसे क्या सिखाने वाले हैं। अगली सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर चमक रही थी। अर्जुन समय से पहले ही वहां पहुंच गया। थोड़ी देर बाद संत भी आ गए। उनके हाथ में एक खाली घड़ा था और पास में बड़े पत्थर, छोटे कंकड़ और थोड़ी सी रेत रखी हुई थी। संत ने घड़ा अर्जुन को देते हुए कहा, इसे भर दो। अर्जुन ने सबसे पहले बड़े पत्थर उठाए और घड़े में डाल दिए। फिर छोटे कंकड़ डाले, जो बड़े पत्थरों के बीच की जगह में समा गए। अंत में उसने रेत डाली, जो हर खाली जगह में भर गई। घड़ा पूरी तरह भर चुका था। संत ने पूछा, क्या यह घड़ा अब और कुछ ले सकता है? अर्जुन ने कहा, नहीं बाबा, अब इसमें कुछ नहीं आ सकता। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम पहले रेत डाल देते तो क्या ये बड़े पत्थर इसमें आ पाते? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बाबा, फिर तो जगह ही नहीं बचती। संत ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यही तुम्हारी जिंदगी है। यह घड़ा तुम्हारा समय है। ये बड़े पत्थर तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा भविष्य। ये छोटे कंकड़ तुम्हारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हैं। और ये रेत, ये वो बेकार की चीजें हैं जिनमें तुम अपना समय गवाते हो, बिना मतलब मोबाइल चलाना, आलस करना और बिना लक्ष्य के भटकना। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी में पहले रेत भर दोगे तो तुम्हारे बड़े सपनों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर तुम पहले अपने बड़े लक्ष्यों को प्राथमिकता दोगे तो बाकी चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाएंगी। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक अपना सबसे कीमती खजाना, समय, बर्बाद कर रहा था। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद से एक वादा किया। उसने अपने दिन का एक नियम बना लिया। सुबह जल्दी उठना, कुछ नया सीखना, अपने लक्ष्य पर काम करना और बेकार की चीजों से दूरी बनाना। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसका मन फिर से पुरानी आदतों की ओर खींचता, लेकिन हर बार उसे संत की बात याद आती, पहले बड़े पत्थर। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जहां पहले वह घंटों यूं ही बिताता था, अब वही समय वह सीखने, मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने में लगाने लगा।
कुछ सालों बाद वही अर्जुन जिसने कभी समय को हल्के में लिया था, आज एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। गांव के लोग अब उससे प्रेरणा लेने लगे और अर्जुन हर किसी से सिर्फ एक ही बात कहता, खाली समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यही समय तुम्हारे सपनों की नींव बन सकता है। सीख: समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में आगे बढ़ जाता है और जो इसे गवा देता है वह पीछे रह जाता है।